हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करनी है मुझे आज फिर से नेहा के टॉपिक पे, और उसके बाद मैं वीडियो नहीं लाऊंगी। अगर इनका लीगली एक्शन बिहाइंड द कैमरा होता है तो मैं कोई भी वीडियो नहीं लाऊंगी। बट मुझे लगा कि एक वीडियो इसके लिए बनानी चाहिए, दीपांशी के लिए और कनिका के लिए, क्योंकि यार हम भी किसी की बेटी हैं और हम भी किसी के मतलब घर की बेटियां हैं। तो हमें भी मतलब इस चीज़ के लिए बुरा लगा कि घर में किसी की वजह से कुछ और हो रहा है, पब्लिक कुछ और समझ रही है। मतलब पब्लिक अपने अपने दिमाग चलाती रहती है, और आप किसी की लड़कियों को क्यों ब्लेम कर रहे हो जब दूसरे बंदे को वो अपनी पसंद से शादी करके उस घर में आई है, अपनी पसंद से उसको लड़का पसंद था। ऐसा तो है नहीं ज़बरदस्ती लड़के वाले जा के बैठते थे कि शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले, या फिर वे मरे जा रहे थे शादी करने के लिए। शादी करने के लिए और भी लड़कियां मिल जाती। जब इनका 2.5 साल से साथ में ये लोग थे, इनका अफेयर था, तो और घर वाले क्या करते आप लोग ये बताइए। और दूसरा, आप दूसरी बंदी को, उसकी दीपांशी को, उसकी कज़न को क्यों ब्लेम कर रहे हो, क्यों उसके हस्बैंड को ब्लेम कर रहे हो। वो हंस के ब्लॉग बना रही है, वो फलाना करके ब्लॉग बना रही है। तो भाई उन्होंने एक क्लियर कट बोल दिया कि मैं रो के सब कुछ ठीक हो जाएगा, ईजी हो जाएगा सब कुछ, तो मैं फिर रो लेती हूँ। तो मतलब आप यार पब्लिक का समझ ही नहीं आता है। आप लोग किसी को जीने ही नहीं देते हो। वो अगर बंदी, वो भी तो उस घर की बेटी है, वो भी तो ससुराल में रह रही है, वो भी तो जॉइंट फैमिली में एडजस्ट कर रही है ना। तो 4 लोगों में अगर हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे और वो 10 लोगों की फैमिली में एडजस्ट कर रही है, तो अंतर तो होगा ना। उस घर में जो बहू आई है उसको इतनी फ्रीडम है कि सर पे पल्लू नहीं। हरियाणा में एक रीति रिवाज होता है कि पिछले टाइम पे, अब तो खैर काफ़ी आगे चला गया ज़माना, बहुत आगे निकल गया, तो सर पे से ना मतलब पल्लू नहीं हटता था यार। सर पे से तो कोई मतलब ही नहीं है, और घूंघट रहता था लड़कियों के, जो बहुएं आती थी। और आजकल तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, फिर भी लोगों की सोच में काफ़ी अंतर हो गया। और आप जो है अपनी पसंद से शादी करके आ रहे हो, 2.5 साल में आपको ये नहीं पता चला कि आपका आदमी पीता था या नहीं पीता था। सब कुछ पता चल जाता है भाई। अगर हम किसी के साथ में अफेयर है तो हमें उस चीज़ की, उसकी सारी हरकतों का पता भी चलेगा। वो कहाँ है, कहानी है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। हम ऐसे तो किसी बंदे से उठा के शादी नहीं कर लेते। 2.5 साल बाद हम अगर शादी भी कर लेते हैं तो हर एक चीज़ को ब्लेम करना, और सामने से अगर बंदे ने नॉर्मली उसकी हर एक चीज़ का जवाब दे दिया तो ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो ऐसा तो नहीं होता है ना। और सबसे पहले आप जब उस घर में आई, आप अगर उस घर में आके झाड़ू पोछा कर रही हैं, उस घर में आके आप खाना बना रही हैं, उस घर में आके आप पूजा कर रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। एक बहू का फ़र्ज होता है, हर एक लड़की, हर एक जो लड़की बहू बन के जाती है किसी के घर में, वो उसका ससुराल होता है, वो उसका असली घर होता है। इस वजह से वो सारी चीज़ों को जो है एडजस्ट करती है, काम करती है। उसको अच्छा लगता है कि हाँ ये मेरा खुद का घर है, मैं इसको ऐसे सजाऊँ, मैं इसको ऐसे काम करूँ, मैं अपनी मतलब जो ससुर हैं, सास हैं, उनकी हेल्प करूं, उनके हर एक चीज़ में उनको, मतलब अब तक तो उन्होंने संभाला, अब मैं और उनका लड़का संभाले। तो ऐसे थोड़ा ही होता है यार कि घर में आओ और ये लगे कि यार इनकी तो बेटी और दामाद आ रहे हैं, इनकी तो बेटी और दामाद की चलती है। वो एक आपकी सोच हो जाती है, आपकी एक सोच इस तरह की बन जाती है ना कि यार इनके तो घर में सिर्फ लड़की की चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। उस लड़की ने उनके घर को काफ़ी आगे बढ़ाया है, और उसने काफ़ी हेल्प की है, और उसने बहुत मेहनत की थी अपने चैनल को बढ़ाने के लिए। आपका कौन सा यूट्यूब चैनल, आप बोलती हो पब्लिक को मेरा यूट्यूब चैनल भी बंद कर दिया, कौन सी मेहनत की थी आपने उस चैनल पे। वो मनीष का चैनल था, आपने उस पर डेली व्लॉगिंग स्टार्ट की। आपको जानता कौन था? अगर आपकी मनीष के साथ में शादी ना हुई होती, अगर आप अपना खुद का चैनल क्रिएट करती, तो आपको उठने में इतना टाइम लग जाता, आपकी सोच से भी परे। ठीक है, आपको जो फेम मिला है, नेम मिला है, वो सिर्फ़ और सिर्फ उस फैमिली की वजह से ही मिला है, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों ने बहुत मेहनत की थी अपने चैनल को बढ़ाने के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत मेहनत की थी। और आपने उनकी ऐसी मिट्टी पलीत कर दी, इतनी कर दी। अगर आप चाहती तो आप ये सब तमाशे ना करके आप इसको बैक कैमरा ख़त्म कर सकती थी। और ये जो आपने ऑन कैमरा आके बोल दिया, इतना गंदा गंदा लोगों के सामने उनके लिए बोल दिया, और वो तीसरे पर्सन को भी आप बीच में ले आई, वो भी बकवास
बकवास कर रही है कि नहीं ऐसा नहीं, मैं तो बहुत पहले से जानती थी, बस मैंने सोचा मैं क्यों बोलूँ। फिर मैडम बोलती हैं कि पति 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 तो मेरा था, पति ने पता नहीं ऐसा क्यों कर लिया, वो तो माँ के और बहन के कहने से ऐसा कर रहा है, ऐसा वैसा। तो आदमी फंस जाता है भाई। उसको ये लगता है तूने पसंद से शादी करी, तू इस घर में आया, मतलब तू इस घर में बहू को, उसको लड़की को लेके आया, और तेरी माँ भी है और तेरी बहन भी है, तुझे सब कुछ एडजस्ट करके चलना है। बट एक टाइम पे आदमी फंस जाता है, वो उसे समझ नहीं आता कि करूँ तो करूँ क्या। और इस बंदी ने उसको दिमाग इतना गोल गोल घुमा दिया कि कभी वो कुछ कहता है, कभी वो कुछ करता है। अब क्या हुआ, अब हुआ क्या, मतलब इसके हाथ पैर इतने जोड़े उस फैमिली ने कि भाई ऐसा मत कर, अपना घर बसा ले, अपना घर बसा ले। चाहती क्या है? जब इसको लगा कि अब ना कोई फ़ोन उठा रहा, ना कोई तेरी सुनवाई कर रहा, और फ़ोन उठा के करे क्या, इसकी गालियाँ खाएं। रिश्तेदारों में फ़ोन घुमाते हैं तो गालियाँ, गंदा गंदा जो बच्चा अब तक धरती पे पैदा नहीं हुआ उसके लिए गालियाँ, उसको अपनी खुद की सगी नंद को बोल रही है कि तेरे लड़की पैदा होगी, उसके साथ ऐसा होगा। मतलब कौन सुन लेगा इतनी गंदी गंदी बातें भाई। भगवान करे उसका बच्चा ठीक ठाक हो जाए। किसी के बच्चे के आने से पहले ही तुम उसको इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर रहे हो। एक प्रेगनेंसी, नॉर्मल प्रेगनेंसी अलग होती है, एक क्रिटिकल प्रेगनेंसी अलग होती है। तो दुनिया उसको बोल रही है कि तू तो तमाशे कर रही है, तू तो भाई की शादी में तमाशे कर रही थी। मतलब ऐसे होता है यार, अपने सगे भाई की शादी में बहन के कितने अरमान होते हैं कि तू ऐसे करेगी वैसे करेगी, मतलब इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, ये करना वो करना, अपनी भाभी के लिए सब कुछ लाना। जिसका इकलौता भाई था है, ये किया भाभी ने आके, ये किया 2 महीने का तमाशा किया, 2.5 महीने होते ही शादी के ड्रामा कर दिया। गेट के ऊपर से कूद के नीचे खुद गिर रही और दिखा रही लोगों की मेरा पैर तोड़ दिया, मेरे पे हाथ उठाता था। हम कैसे यकीन कर ले कि वो तुम्हारे पे हाथ उठाता था? हमने तो उसे कभी शराब के नशे में देखा नहीं, तो हम कैसे यकीन कर लें इन चीज़ों पे? आपके पास सबूत था तो आप लीगल एक्शन पहले ले लेती। आप सबूत 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 तो गा रही थी, आप ये नहीं सोच रही थी कि सामने वालों के पास भी रिकॉर्डिंग हो सकती है, कुछ फ़ोन रिकॉर्डिंग हो सकती है, कुछ कैमराज की रिकॉर्डिंग हो सकती है। आपने उसके फादर पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने तो ये बोल दिया था कि 15 दिन बाद इसको तो घर से निकालो। वो इंसान जो बेचारा बोलता ही नहीं, मतलब बिल्कुल चुप चुप रहता है, वो इंसान जो बेचारा अभी ठीक से देख भी नहीं सकता, कितने टाइम से उसने कभी दुनिया को बिल्कुल क्लियर भी नहीं देखा होगा, कितने टाइम से वो, मतलब कैसे इंसान पे तुमने ये इल्ज़ाम लगाया, तुमने कुछ सोचा भी नहीं। और रही देने दहेज और फलाने की बात, तो आपके पेरेंट्स ने कुछ अलग नहीं किया। अब तो खर्चा भाई लड़की वालों का भी इतना ही होता है और लड़के वालों का भी इतना ही होता है। ये तो चीज़ चली गई कि लड़के वालों को ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। आजकल की लड़कियां इतनी स्मार्ट है कि वो ये सोचती हैं मैं जहाँ जा रही हूँ, मेरे ससुराल यानी कि मेरे खुद के घर में सब कुछ होना चाहिए। तो ये चीज़ तो पता नहीं भाई आप कौन से ज़माने की बात कर रही हो। और मतलब आपको सब कुछ पता है, बट आप इतनी ज़्यादा स्मार्ट थी, इतनी ज़्यादा तेज़ थी, पता अब हमें अब चल रहा है। आपकी ये रोने धोने की चीज़ देख के, वीडियो देख के आप ये सोचती हो कि आपके साथ में सब कोई, हर कोई है, तो आप ही के जैसी 1-2 होगी आपके साथ में, नहीं तो आपके साथ कोई नहीं है। उस फैमिली के साथ ही सब हैं, क्योंकि उस फैमिली के साथ यार उसके चाचा ताऊ के बच्चों को भी क्यों ही परेशान कर रहे हो, क्यों उल्टा सीधा बोल रहे हो? किसी को जीने दो, वो अपने अच्छे से ब्लॉगिंग कर रहे हैं। अब वो एक एक चीज़ को बताएं, भाई आज तो मनीष ने ऐसे बोला था, अब क्या होगा, हाय। वो आप लोगों के सामने रोए, क्यों रोए भाई? अपने घर का आपसी मैटर है, वो अपने घर में देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो का एंड करती हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब।